नमस्कार। मध्यमत में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरीश उपाध्याय। देश में कोरोना के खिलाफ चल रही लड़ाई में कुछ लोगों को कोरोना वॉरियर्स की संज्ञा दी जा रही है। इन कोरोना योद्धाओं में प्रमुख रूप से डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ के अलावा पुलिस के कर्मचारी शामिल हैं। निश्चित रूप से मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ और पुलिस ने इस लड़ाई में जिस तरह का धैर्य और साहस दिखाया है, उसकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। खुद पर होने वाले हमलों से लेकर जान तक दांव पर लगा देने वाले इन योद्धाओं को पूरे देश का सलाम है। लेकिन इनके अलावा भी कई लोग ऐसे हैं जो कोरोना के खिलाफ लड़ी जा रही लड़ाई में अपनी तरह से योगदान कर रहे हैं। वे जो जरूरतमंदों को रोज खाना और अन्य जरूरी सामान मुहैया करा रहे हैं, वे जो जान पर खेलकर रोज सुबह दूध, अखबार और सब्जी आदि लेकर आपके दरवाजे तक पहुंच रहे हैं, दवा और किराना सामान बेचने वाले ऐसे दुकानदार जो खुद के संक्रमित हो जाने का खतरा मोल लेते हुए भी आपकी सेवा में लगे हैं, हमें उन सब का शुक्रगुजार होना चाहिए। लेकिन इस पूरी सूची में एक वर्ग ऐसा भी है जिसका जिक्र कोरोना योद्धा के रूप में कहीं नहीं हो रहा, और ये वर्ग है उन लाखों लाख मजदूरों और कामगारों का जिन्हें कोरोना के कारण न सिर्फ अपनी रोजी रोटी गंवानी पड़ी है, बल्कि सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर अपने गांव कस्बों तक के लिए एक अंतहीन सी लगने वाली यात्रा पर चल पड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा है। रातों रात अपना सब कुछ छीन जाने के बाद यह वर्ग अपने छोटे छोटे बच्चों, गर्भवती महिलाओं और परिवार के सदस्यों को लेकर सैकड़ों किलोमीटर दूर की लंबी यात्रा पर निकला हुआ है। इन लोगों के न खाने पीने का ठिकाना है और न ही जान निकाल देने वाली इतनी लंबी यात्रा में कहीं ठहर जाने का। लॉकडाउन के बंदिशों के चलते अनगिनत कष्ट उठाते हुए ये चले जा रहे हैं। इनकी जीजी विशा देखिए, इनका धैर्य देखिए कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी कुछ अपवादों को छोड़कर इन्होंने अकल्पनीय धैर्य और संयम दिखाया है। ये खुद सारी तकलीफों को सहकर अपने आप को जिंदा बचाए हुए हैं। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि ऐसे असंगठित और प्रवासी लोगों की संख्या भारत में 45 करोड़ से भी ज्यादा है। इनके पास अपना कोई स्थायी ठौर ठिकाना नहीं है। इन्हें न तो न्यूनतम मजदूरी मिलती है और न ही इन्हें सामाजिक सुरक्षा का कोई लाभ मिलता है। यानी आज भारत की करीब 1/3 आबादी बेसहारा, बेरोजगार होकर सड़कों पर धक्के खा रही है। लेकिन यही लोग भारत की प्रगति और विकास की रीढ़ हैं। निर्माण गतिविधियों से लेकर उत्पादन और सेवा क्षेत्र और कृषि मजदूरी तक हर जगह इनकी प्रमुख भागीदारी है। यही वे लोग हैं जो भारत को बनाते और विकास के मार्ग पर दौड़ाते हैं। कोरोना आज है, कल नहीं रहेगा, लेकिन भारत और भारत के लोग तो रहेंगे। देश एक बार फिर विकास की पटरी पर दौड़ेगा। उस समय देश को पटरी पर लाने और दौड़ाने की ताकत देने का काम यही लोग करेंगे। सड़कों पर भूखे प्यासे मीलों चलने वाले यही लोग हैं जो आज भले ही अपने गांव और कस्बों की ओर चल पड़े हों, लेकिन ये लौट कर आएंगे। भारत की तकदीर लिखने के लिए ये लौट कर आएंगे। कोरोना के बाद भारत यदि खड़ा होगा तो इन्हीं लोगों की बदौलत हो सकेगा। असहनीय कष्ट और अमानवीय हालात से यदि ये खुद को जिंदा रखे हुए हैं तो इनका आभार मानिए, क्योंकि इनका जिंदा रहना सिर्फ इनके और इनके परिवार के लिए नहीं, बल्कि भारत के जिंदा रहने के लिए भी जरूरी है। एक तरह से ये इतने सारे कष्ट सहकर भी खुद को जिंदा रखकर इस बात की गारंटी दे रहे हैं कि भारत एक बार फिर उठ खड़ा होगा। इसलिए शुक्रिया कहिए इन योद्धाओं का। इनका जिक्र आज भले ही मजलूम और हालात के मारे लोगों के रूप में हो रहा हो, लेकिन असलियत में ये भी कोरोना वॉरियर्स ही हैं। आज जो कोरोना से लड़ रहे हैं उन्हें आप प्री कोरोना वॉरियर्स कह सकते हैं, लेकिन इन लोगों को आप पोस्ट कोरोना वॉरियर्स के रूप में जानिए और इनका उन्हीं रूप में सम्मान करिए, क्योंकि लॉकडाउन खत्म हो जाने के बाद भारत की तकदीर का ताला खोलने के लिए यही लोग आएंगे, यही लोग ताला खोलेंगे। याद रखिएगा। नमस्कार।